हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस जा रही है? गुड इवनिंग सर। गुड यस इवनिंग सर। टू एवरीवन। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ओएसआई मॉडल एंड अदर डिटेल्स पढ़ा था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इथरनेट टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट एंड हाउ टू मैनेज इथरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो सिंपल यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइक इथरनेट। इथरनेट सिंपल एक स्टैंडर्ड है। आई ट्रिपल ई मैनेज करता है। एंड म्यूट रखेंगे सभी लोग, वीडियो वगैरह ऑफ रखेंगे। ओके, सो इथरनेट। तो इथरनेट टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, या इथरनेट कार्ड, इथरनेट केबल, इथरनेट डिवाइस, ऐसा बहुत सारा सुना होगा। इथरनेट स्विच, इथरनेट हब, ऐसे आपने सुना होगा। तो जब हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ncpa.cpl टाइप करते हैं और अपने नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, तो ये यू कैन सी दैट दिस इज द इथरनेट कार्ड एंड द नेम ऑफ दिस कार्ड इज इथरनेट। और ये पर्टिकुलर कार्ड हमारा वायर्ड कार्ड है, जो कि ये आप देख रहे हैं। ओके, इसी को इथरनेट यहाँ पे एज अ कार्ड दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वाईफाई है जिसका नेम वाईफाई है, और ये भी हमारा एक इथरनेट कार्ड ही है, और इसको यहाँ पे एज अ वाईफाई इथरनेट कार्ड बोला गया है। और इथरनेट एनआईसी, वायर्ड इथरनेट, वायरलेस इथरनेट। ओके, तो ये कार्ड का नेम सिंपल। अब इसकी फैमिली अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफाई होगा जब आप इसकी स्पीड को चेक कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जीबी इथरनेट की फैमिली है यहाँ पे, राइट। यानी कि आपको यहाँ पे जो स्पीड मिलेगा 1000 Mbps की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, मोर देन 1000 Mbps होता है 1 GB में। तो यहाँ पे ये स्पीड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वाईफाई की जो स्पीड है एज पर नीड यहाँ पे 802.11 राइट, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो वाईफाई स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ABGN AXAC में क्या डिफरेंसेस और सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, राइट। बट इस इथरनेट कार्ड को मैनेज करने के लिए हमें इथरनेट केबल की जरूरत पड़ेगी, इथरनेट स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो इथरनेट सिंपल एक स्टैंडर्ड है जो कि स्पीड एंड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, स्टैंडर्ड। और इसको मैनेज करने के लिए आई ट्रिपल ई यहाँ पे आपको इसके स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे IEEE 260 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको टोटल IEEE 2601978 के अप्रॉक्स में इस्तेमाल हुआ था, राइट। बट ये टेक्नोलॉजी आपको यूज देखने को मिले तो 802.3, ये जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ से हम लोग इथरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इथरनेट एक एक करके जो अपग्रेडेशन हुआ, अपडेशन हुआ, सारी चीजें देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड है 802.4, और ये अपडेट होता है आपका 8 पर आने के बाद। लाइक यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन आपका इस स्टैंडर्ड से अलाउ हो गया। एंड देन नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता है 802.11 से, और यहाँ पे वाईफाई आपका इस्तेमाल होता है। एंड अनदर अपडेट आपको देखने को मिलता है 15 से, और उसके बाद लास्ट में आपको 16 से वाई मैक्स, जो माइल्स ऑफ एरिया के वायरलेस कनेक्टिविटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये आपके IEEE स्टैंडर्ड्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एक तरीके का डिफाइन किया गया है। और विदाउट स्टैंडर्ड अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी चीजें ऐसे काम करना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो एक लीगल तरीका होगा। तो हर चीज पर एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है जो कि चीजों को मैनेज, सिक्योर और ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनदर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो जो भी ऐसे केबल जो आपके स्पीड प्रोवाइड करते हैं अप टू 10 Mbps, इसका अंडर इथरनेट।
केबल, इथरनेट कार्ड और इथरनेट डिवाइस। ओके, तो अप टू 10 Mbps आपका क्या होगा, बहुत अब ओल्डेस्ट मॉडल होगा तब ऐसा वर्क कर रहा होगा। अभी तो आपको दिखाया मैंने कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे, आप लैपटॉप भी लेते हो, नॉट लैपटॉप, नोटबुक अगर लेते हो तो भी उसमें आपको मिलेगा 1 Gbps। अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे या नोटबुक पे आप देख सकते हो ये। लैपटॉप नोटबुक में काफ़ी डिफरेंस है, बट हम लोग नोटबुक को एज अ लैपटॉप लैपटॉप बोलते रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। और जो भी हमारा सिस्टम है यहाँ पे, अगर फास्ट इथरनेट का टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है तो अप टू 100 Mbps है, एंड देन 1000 Mbps है, देन 10 GB एंड 40 Gbps तक के कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड मोर देन दिस है, इससे ज़्यादा एसएफपी मॉडल मॉड्यूल्स वगैरह में आ जाएंगे, तो उसमें भी आपको और देखने को मिलेगा ये। तो डिपेंड करता है कि अगर मान लिया कि आपने एक स्विच लिया और स्विच का जो फैमिली है वो लिखा हुआ है FAETH, तो आपका जो स्विच अप टू कितना MBPS का स्पीड प्रोवाइड कर सकता है? अप टू 100 MBPS, राइट? यस सर, नो? है ना? यस सर, यस। ओके, यस सर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। इंडस्ट्री में हमें दो टाइप्स की केबल देखने को मिलेगा, लाइक क्वैक क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल, जो कि एक लोकल एरिया की कनेक्टिविटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक लैन कनेक्शंस वगैरह को मैनेज करने के लिए, या लोकल एरिया एनवायरनमेंट के लिए क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल, या आपने ट्विस्टेड पेयर केबल का नाम सुना होगा, ये दोनों इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे, बट ईथरनेट केबल के टाइप्स की अगर बात करें या केबल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे पास कोएक्सियल है, ट्विस्टेड एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, यहाँ पे तीन टाइप्स के केबल, ईथरनेट केबल आपको देखने को मिलते हैं। कोएक्सियल का मैक्सिमम यूज कहाँ देखने को मिलता है? सर जो टाटा स्काई एयरटेल जो हमारा ये होता है ना, हम्म। उसमें उसमें टाटा होता है सर। स्काई, या हाँ, केबल कनेक्टिविटी या केबल जो टीवी वगैरह पे चैनल्स वगैरह देखने के लिए, है ना? ओके, इवन देन आप नेटवर्किंग ऑफिस में भी ऑफिस इसका, वगैरह सब में भी यूज होता है ये कोई एक्सयूएल केबल। सर हाँ कैमरा में होता है ना जैसे सीसीटीवी। या ये हो गया पोलनेट वगैरह सब हो गया, इस सब में भी होता है यूज कोई एक्सयूएल केबल का। यस सर, बिल्कुल। शायद कैमरा में ये सब में भी होता है। तो कोएक्सियल केबल आपके बैकबोन केबलिंग के लिए एक बेस्ट केबल है ना? टॉल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल रूम अगर आपका है टॉल नेटवर्क जहाँ से, जी है जी। ना, तो उन सब जी जगहों जी पे भी सर। आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और काफी पॉपुलर केबल है, एज पर नीड इसको इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंडिंग के लिए भी इसको, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक लंबी हार्ड केबल बोल सकते हैं, जो कि काफी लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होता है। इस पे कोई भी सीजन या कोई भी ऐसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी केबलें बहुत जल्दी डैमेज ये हो सर तो जाती हैं। ये एंटीना वगैरह सब में भी तो ये यूज होता है सर। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम्म। आपके केबल टीवी चैनल सेटअप बॉक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी होता है RG59, 58, 50, सॉरी, RG58, नहीं नहीं, 59, आरजे 68, ये सारे सर सर। कैटेगरीज आते हैं आपके इसमें। RJ45 भी होता है सर ये इसमें कोएक्सियल केबल में। RJ45 तो ट्विस्टेड में ना आ जाएगा सर। मैं बता रहा हूँ, RJ45 आपका ट्विस्टेड कनेक्टर हो जाता है ना? RJ45 कोई केबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अच्छा एक एक अच्छा। करके, म्यूट करके सभी लोग सुनिए। ओके ओके, सर। हम्म। तो एक स्पेसिफिक केबल है कोएक्सियल केबल, बैकबोन नेटवर्किंग जहां जहां भी इम्प्लीमेंट होता है वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो बैकबोन आपके टॉल नेटवर्क, कंट्रोल रूम, हर जगह पे भी इस्तेमाल होता है, इवन प्रोडक्शन हाउसेस में भी इस्तेमाल होंगे, जो आपकी मेन केबल्स होंगी बैकबोन केबल्स के लिए। अब हर एक पीसी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस टोपोलॉजी नहीं क्रिएट करना है, राइट? अदरवाइज हम इसी केबल को कैरी ऑन कर सकते हैं बस टोपोलॉजी और इन सब चीजों के लिए। ओके, बट काफी हैवी कनेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, काफी हैवी केबल हो जाता है अगर आप अपने एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हो। तो बेटर है कि इसका रिजल्ट हमें कहाँ से बेटर देखने को मिलता है? बैकबोन केबलिंग के लिए। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है ट्विस्टेड पेयर। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बस। तो ट्विस्टेड पेयर केबल आपका जो होता है, आपने इस तरीके की केबल देखा होगा, लाइक दिस,
दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। और एक ट्विस्ट में इसमें भी टेक्निकल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, पर ट्विस्ट क्या है, कितना है। और यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसका ट्विस्ट का टेक्निकल डिफरेंस आता है। बट ये जो केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, इस तरीके से डिजाइन किया होता है और एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए एक बेस्ड केबल होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, एक कंप्यूटर सिस्टम से किसी स्विच को कनेक्ट करना है, या स्विच से हब से पीसी को, कोई भी इस तरीके का एक एंड पॉइंट डिवाइसेस को लेयर 2 तक की डिवाइसेस के साथ या लेयर 3 तक के डिवाइसेस के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपका कोएक्सियल फाइबर यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये कनेक्टिविटी है क्वेक्स सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल का, ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। म्यूट कर लें, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा पर कैटेगरीज आपको कितना स्पीड देखने को मिल रहा है, कितना डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक अनदर केबल आपको देखने को मिलेगा जो कि है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक काफी पॉपुलर केबल है और एक ट्रेंडिंग केबल बोल सकते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है नेटवर्किंग, और इसमें आपको फाइबर बेस्ड पर मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो, दो ही टेक्नोलॉजी है आपके पास, एक वायर्ड, वायरलेस। वायर्ड में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, और आपका वायरलेस में रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव माध्यम इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को। तो जो यहाँ पे कोएक्सियल केबल है, इसमें दो पॉइंट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। लाइक थिननेट एंड थिकनेट, ये भी आपने सुना होगा। एंड थिकनेट जो होता है, ये बोल सकते हो कि मोटी पतली, है ना, या बोल सकते हो कि आप एक दुबली केबल और एक थोड़ी हैवी केबल, ऐसे आ जाती है। सो वन इज लिटिल बिट, मतलब कि बोल सकते हैं हैवी, अनदर वन इज लाइट वेट इन कंपेयर ऑफ थिकनेट। ओके, तो थिननेट क्या है, थोड़ा सा लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू मैनेज है, इजी टू अरेंज है, एंड इजी टू वर्क विथ थिननेट केबल। बट थिकनेट केबल इतनी हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे नहीं मिलता थोड़ा उसके साथ काम करने में। देखो बहुत, अगर एक तरीके का बोल सकते हैं कि अगर सॉफ्ट केबल है तो काफी अच्छे से उसको मैनेज प्रोडक्शन के अंदर कहीं पे भी ट्विस्ट करके उसको यूज कर सकते हो। बट बहुत हार्ड केबल है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है मैनेज करने में, है ना, वर्क करने में उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बट जो बेस्ट डायमीटर आपको देखने को मिलता है, वो थिकनेट के साथ आपको देखने को मिलता है। थिकनेट का जो डायमीटर होता है, ये चौड़ा होता है इन कंपेयर ऑफ आपके थिननेट, है ना। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमें डायमीटर ज्यादा मिलेगा, वहां पे नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो होंगे ना डेटा का या ट्रांसमिशन का इंफॉर्मेशन का, ज्यादा कैरी कर पाएंगे। जैसे जैसे एक रास्ता है इतना पतला, और एक रास्ता है इतना चौड़ा है, राइट। तो इधर मान लिया 10 लोगों को जाना और इधर 10 लोगों को जाना है, तो किधर से आसानी से लोग चले जाएंगे, इधर से एक बंदा जाएगा आसानी से चला जाएगा, जल्दी फास्ट जाएगा। और इधर से एक बार में 5 लोग जाएंगे, थोड़ा स्लो ही जाएंगे, पांचों को थोड़ा केयर करना पड़ेगा, बट आसानी से इधर जा पाएंगे। सेम फॉर्मूला आपका फाइबर ऑप्टिक में भी लगेगा, है ना, डायमीटर के अकॉर्डिंग उधर भी होता है। बट काफी टेक्निकल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। थिननेट में आपको RG58 कोएक्सियल केबल के अंदर आपको देखने को मिलता है, RG8 है, और यहाँ पे 10⁵ यानी कि 10, और बेस का मतलब क्या होता है, MBPS, राइट। यानी कि 10 MBPS से 500 मीटर का एरिया ये कवर करेगा। डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर, 500 एंड 200 मीटर, सेम स्पीड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायमीटर ज्यादा है और डिस्टेंस भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। डायमीटर कम है, डिस्टेंस भी कम देखने को मिल रहा है। थिकनेट केबल है और थिननेट केबल है। इसमें आप देखेंगे वेम्पायर कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है थिकनेट में, और थिननेट में आपको BNC टी कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। टी शेप में होता है तो इसको इसीलिए ऐसा बोला जाता है। इधर से दोनों केबल, दोनों टर्मिनल को यहाँ से इसके थ्रू ऐड कर लिया जाता है, एंड देन यहाँ पे सिग्नल को मॉनिटर किया जाता है। इधर भी हमारा हो जाता है ऐसे कुछ करके, बस टोपोलॉजी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये। बट जो थिननेट केबल है,
ये BNC-T कनेक्टर इस्तेमाल होता है, BNC-T आप बोल सकते हो इस तरीके से। एंड वेम्पायर टैप यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है दोनों टर्मिनल को ऐड करने के लिए। जो थिकनेट केबल है, मोर डिफिकल्ट, है ना, थिकनेट, यहाँ पे लिख सकते हैं, थिकनेट इज मोर डिफिकल्ट टू वर्क विथ इट। इसके साथ थोड़ा सा हार्ड केबल आ जाता है, हैवी है। एंड थिकनेट इज लेस फ्लेक्सिबल देन थिननेट एंड ग्रेटर डिस्टेंस को सपोर्ट करता है आपका थिकनेट। लंबी डिस्टेंस को 500 का यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये 200 का थिननेट का होता है। ओके, तो ये सिंपल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सेटअप बॉक्स, दोबारा से मैं रिपीट करूँ, सेटअप बॉक्स टॉल नेटवर्क बैकबोन केबलिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड एंटीना वाला, छतरी वाला, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर केबल है नेटवर्किंग के लिए, लैन टोपोलॉजी को मैनेज करने के लिए। इसमें दो तरीके का केबल होता है, एक होता है आपका क्रॉस केबल और एक होता है स्ट्रेट केबल। इसका क्रॉस एंड स्ट्रेट होता है एज पर कलर, बट ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये आपका 8 वायर में आ जाता है और 4 पेयर में होता है, ट्विस्ट होता है एक दूसरे से, एज अ ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। लेकिन इसकी दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, वन इज STP एंड अनदर वन इज UTP। ये डिफरेंस अगर कहीं पूछा जाता है समझा लेंगे। अटेन्युएशन, आउटर इंटरफेरेंस वगैरह से काफी प्रोटेक्टिव केबल है ये, और इधर आपका अटेन्युएशन इंटरफेरेंस वगैरह थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि इधर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है डेटा का, वो लेस सिक्योर होगा। आउटर इंटरफेरेंस जो होंगे ज्यादा इफेक्ट कर रहे होंगे हमारे सिग्नल को। बट इधर हमारा फाइल लग जाने से, एल्यूमिनियम फाइल और ये सब चीजें लग जाने से क्या होगा कि जो अंदर डेटा फ्लो हो रहा है ना, डेटा ट्रेवल हो रहा है, वो काफी सेफ सिक्योर आउटर इंटरफेरेंस से रहेगा। कभी कभी ये होता है कि जो हैवी नॉइज जहाँ पे होता है, वेब नॉइज जहाँ पे होता है रिलेटेड, अगर कहीं पे 33,000 का जो, हाँ, ये लगा होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, जनरेटर्स वगैरह काफी हैवी लगे होते हैं, बैटरी काफी हैवी वहाँ पे यूज किया जाता है, वहाँ पे इस तरीके का केबल को अगर पास करके डेटा फ्लो किया जाए तो मे बी डेटा लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये चीज भी केयर करना होता है, अटेन्युएशन, सॉरी, इंटरफेरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, कोएक्सियल में भी ये चीज देखने को मिलता है। आप फोन को एक तरफ रख देते हो साइड में, और जब कॉल वगैरह आती है, पुरानी टीवी जो होती थी, है ना, थोड़ा सा पुरानी टीवी जिसका ऐसे स्क्रीन होता था, और इसको एक पिक्चर ट्यूब से कनेक्ट किया जाता था, है ना, इधर एक पिक्चर ट्यूब हम्म। लगा होता था, इधर से एक काफी हैवी, है ना, पार, एक तरीके का एज अ पार रेज किया जाता था, जो कि इधर स्क्रीन पर क्या होता था, ये पिक्चर को प्रोड्यूस करता था। बहुत हैवी, आई थिंक 11,000 और 33,000 का यहाँ पे HT लगा होता था, जिसके थ्रू ये पूरा कंट्रोल होता था। तो इधर का तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उधर नहीं हम लोग जा रहे, टेक्निकली समझते हैं इसको सिग्नल के या नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग, कि ये जो आपका एक तरीके का यहाँ पे डेट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये स्प्रेड कर रहा है एक जगह से। जब अगल बगल कहीं मोबाइल रहता था और एंटीना से ये चल रहा है, सारी चीजें ओके हैं, कॉल जैसे ही लैंड होती थी, तो आउटर इंटरफेरेंस एक देखने को मिलता था। आपका जो वायरलेस सिग्नल है अगल बगल का, ये पूरी तरीके से क्या होता था, आपके इधर के जो ये सिग्नल्स है ना, इनको टेढ़ा कर देता था, मतलब इधर उधर डैमेज करता था, जिसकी वजह से आपके टीवी पर एक वेब देखने को मिलता था, पिक्चर ऐसे थोड़ी सी यस सर। उल्टी सीधी ऐसे। ये बट अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये LED फॉर्म में, और इनमें क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये चीज अपडेट हो गया है। अटेन्युएशन और इंटरफेरेंस का कोई वहां पे ज्यादा वो देखने को नहीं मिलता है ना, आउटर इंटरफेरेंस से कोई मतलब ही नहीं है। या ऐसा होता है, नहीं होता ना, जो स्मार्ट टीवी और LED वगैरह बेस्ड आने लगे, LCD वगैरह आने लगे, TFT वगैरह आने लगे, इन सब चीजों में, है ना। तो ये, तो इसी तरीके से इस केबल के अंदर भी जो डेटा होता है ना, आउटर इंटरफेरेंस से बचने के लिए बेस्ट है आपका सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को इस्तेमाल करा जाए, तो बेस्ट ऑप्शन है फॉर बैकबोन केबलिंग। इनसाइड बैकबोन केबल अगर इस्तेमाल करना है, देन यू कैन यूज STP केबल, ओके, विथ RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे आपका RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल होता है। एंड ओके। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है आपका,
ये आपका इस तरीके से होता है, सिंपल एक आउटर जैकेट होता है प्लास्टिक का जो कवर करता है, और लेस प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, आउटर इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। बट इन हाउस अगर हमें इस्तेमाल करना है, देयर इज नो इशू। मतलब एक लैब के अंदर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसी केबल को यूज कर सकते हैं। कंपनी के अंदर भी यही केबल इस्तेमाल होता है इनसाइड ऑफ नेटवर्क, आर एंड पॉइंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ओके। लेकिन ज्यादातर ऑफिस में भी ये होता है सर। यस यस, क्योंकि कॉस्ट का बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। एक आपको 20 रुपए मीटर मिलेगी तो एक 10 रुपए मीटर मिलेगी। जहाँ पे एक 40 हजार की केबल लग रही है तो वहाँ पे एक 20 हजार में हो जा रहा है। और अंदर का अगर नेटवर्किंग करना है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर कौन सा हमारा हैवी नॉइज हो रहा है, जनरेटर पावर सप्लाई ऐसा कुछ हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। आउटर इंटरफेरेंस वगैरह इनसाइड काफी सेफ रहते हैं। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल किया जाता है। बट बैकबोन केबल अगर कोई है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग रन किया गया है, तो देन यू कैन यूज स्पैनिंग सॉरी एसटीपी, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कलर कोड जो होता है, इसमें RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल होता है, लाइक दिस। दिस इज द RJ45 कनेक्टर, है ना। ये जो है आपका, दिस वन इज इसका RJ45। कोई फॉर्मूला होता है क्या सर? हाँ, तो यहाँ पे ये जो केबल प्रिपेयर होता है ना, इसका एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। और इस केबल को रेडी करने के लिए इसमें जो 8 पिंस होती है, इसको समझो कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। लाइक अगर मैंने ये कनेक्टर लिया, समझ लो कि ये कनेक्टर का एक पार्ट है। सॉरी, 1 मिनट। यस, मान लिया कि ये हमारे पास एक कनेक्टर है, ये। और इधर से मैंने 8 वायर इन करना है, ठीक है, टोटल। और यहाँ पे हमारे पास 8 पिन है। तो देख लो यहाँ पे 8 पिंस होगा, टोटल 8 पिंस। जी सर। और 8 पिंस आपके एक एक वायर को क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे होल्ड यहाँ करते हैं। पे कलर वाइज होगा, जैसे फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ऐसे दूसरे साइड भी ऐसे ऊपर ले लो आप ऐसे कनेक्टर को। एंड इधर 8 वायर इन होंगे, और इधर आपका, इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको या तो A कलर कोड किया जाए तो आपका स्ट्रेट केबल बनेगा, A to A। या तो फिर B to B। ठीक है। अब ये है क्या, मैं दिखाता हूँ, सेम बनेगा। या तो A into B अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रॉस मिलेगा, B into A, मतलब वही हो जाता है, राइट। तो क्रॉस केबल होगा जब आप कलर कोड चेंज करेंगे। अब इधर देखो, क्रॉस ओवर केबल आपको देखने को मिलता है, और इधर आपको स्ट्रेट केबल देखने को मिलता है। स्ट्रेट केबल कनेक्ट सिमिलर डिवाइस, एंड सॉरी, स्ट्रेट केबल कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्विच टू पीसी। ओके। एंड जी पीसी सर। टू पीसी, स्विच टू स्विच, क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इसको लाइव प्रैक्टिकली जब करेंगे तो इसको केयर करना पड़ेगा। लेकिन ये कलर कोड कैसे होता है, यहाँ पे जो 1 2 3 एंड 4, ये 4 वायर यूज्ड होते हैं। बाकी अनदर आपके एक्स्ट्रा वायर बोल सकते हो। इन कंपेयर ऑफ एरर डिटेक्शन के समय आप इस वायर को इस्तेमाल कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 6 को रिप्लेस करके, अगर उस वायर में कोई प्रॉब्लम आ गया, मिड ऑफ वायर कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, या कोई जानवर या उसको कट कर दिया, कुछ भी इस तरीके से नेटवर्किंग कहीं पे अगर किया गया इस तरीके से, तो नंबर ऑफ वायर जो यहाँ पे अभी 4 5 एंड 7 8 है, उनके इस्तेमाल से हम लोग केबल को मैनेज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस केबल को कैरी करते हो, तो हमेशा केबल के डिस्टेंस को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं टाइट किया जाता, हमेशा कैसे रखा जाता है, थोड़ा सा ऐसे बहुत रखा सर। जाता है। ओके। एंड एक यहाँ पे हैवी क्लॉथ लगा होता है इसके अंदर, मतलब रेशम वायर होता है, अभी ऊपर यहाँ पे था। यहाँ पे देखिए ये, इससे क्या प्रोटेक्शन मिलता है आपको, प्रोटेक्ट केबल। ये आपका पानी क्या, वगैरह सब में सर। हाँ, मतलब कि जो समय होता है ना, लाइक नॉट समय, मतलब कहने का मेरा, अगर आपका विंटर सीजन है तो केबलें टाइट होती है ना, कोई भी चीज़ है वो टाइट जी होता है, सिकुड़ता है। और जो विंटर मतलब वो जो समर आता है, गर्मी के समय, ये लचीली हो जाती है, मतलब फैल जाती है ना। तो क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी 2 पॉइंट को
होल्ड किया है केबल से, अगर सीधा कर दिया तो विंटर के मतलब गर्मी में अगर केबलिंग किया आपने, तो अगर इतना पिघल टाइट कर जाएगा। दिया है तो ओके है, ठीक है। मे बी उसमें भी डैमेज हो जाएगा क्योंकि ये ढीला हम्म। होगा और टाइट रहेगा ज्यादा, तो वो ऑलरेडी डैमेज होने का चांस रहेगा, ढीला होने की कोशिश करेगा, टूट सकता है। बट विंटर के समय अगर सीधा है तो ऑब्वियसली समझ लो कि टूटना ही टूटना है, प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, खिंच जाएगा, या तो कनेक्टर डैमेज हो जाएगा या तो इधर। तो अब देखो प्रोडक्शन के अंदर कभी ऐसा इशू नहीं आता, बट अगर कहीं ऐसा है 2 पॉइंट को होल्ड किया जा रहा है तो आप थोड़ी डिस्टेंस हमेशा क्या करेंगे, डाउन करके कर्व शेप में लेकर जाएंगे। ये नेटवर्किंग का एक फॉर्मूला है। मेन चीज, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस को, सॉरी एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा अगर दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है 1.5 मीटर है, तो वी कैन यूज 2.5 मीटर केबल, आर 2 मीटर केबल, है ना। ड्यू टू एरर, ड्यू टू रिपेयरिंग। एरर के समय और रिपेयरिंग के समय क्या होगा, आपका अगर केबल लेंथ ज्यादा है तो आप रीयूज कर सकते हो, है ना। आप उसको कट करके दोबारा से RJ45 कनेक्टर को क्रिम्प करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। उसमें तो फिर तो अलग से जोड़ना पड़ेगा ना सर। हाँ, जैसे मान लिया कि मैं मेरा पीसी यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा स्विच है, और स्विच और पीसी के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ पे आपका 2.5 मीटर है, ठीक है। और 2.6 मीटर का मैंने, ठीक है, 1-2 इंच के मतलब 1-2 इंच का केबल मैंने बढ़ा दिया। और इन केस कोई प्रॉब्लम होने पर, मान लिया कि हमारा कनेक्टर डैमेज हो गया, है ना, मॉइस्चराइजेशन या कोई भी रीजन बस, तो क्या हम केबल का कनेक्टर अगर यहाँ से कट कर दें तो केबल फिर यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगी ना केबल, समझ रहे हैं। तो हाँ ये तो सर जैसे, स्विच लग। हाँ, तो स्विच हम लोग इधर नहीं खिसकाएंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, केबल की लेंथ को बढ़ाकर यूज करेंगे, जैसे इतनी बड़ी केबल यूज करेंगे, है ना, और केबल इधर कहीं हम्म। होल्ड कर देंगे थोड़ी सी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम केबल कट करेंगे, नया कनेक्टर यहाँ पे यूज करेंगे और उसको कलर कोड करेंगे और फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यू कैन यूज मल्टीपल्स ऑफ टाइम, यू कैन रिपेयर योर मशीन, राइट। सॉरी, यू कैन रिपेयर योर मशीन, इसको मशीन ही RJ45 को बोलते हैं, एवरीथिंग इज मशीन, ओके, तो यहाँ पे बोल सर सकते हैं। इसमें डाटा लॉस भी होता है क्या डिस्टेंस पे? हाँ, ठीक है। अगर मान लिया 100 मीटर से ज्यादा आप इस केबल के डिस्टेंस को करेंगे तो डेटा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके सर। तो एक केबल लेंथ यहाँ पे 99 मीटर तक लेकर जा सकते हैं, 0 to 99 मीटर, टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। उसके बाद आप रिपीटर एंड मल्टीप्लेक्सर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उतने लंबे डिस्टेंस के लिए आई थिंक कभी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये, अगर मान लिया कि हम लोग यहाँ पे, हाँ, कलर कोड की मैं बात कर रहा था, दोनों तरफ के जी कनेक्टर सर। में अगर ए साइड ए करते हैं और दूसरे साइड भी ए करते हैं तो हमारा स्ट्रेट केबल होगा। ए कलर कोड हमारा मान लिया यहाँ पे ग्रीन, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, इधर आपका बी है। तो ए कलर कोड आपका ग्रीन वाइट ग्रीन है, ऑरेंज वाइट ब्लू है, ब्लू वाइट ग्रीन है, सॉरी ग्रीन वाइट ग्रीन तो हो गया, ऑरेंज वाइट ब्लू है, ब्लू वाइट ऑरेंज है। एंड ब्लू को मैं बी से लिखता हूँ, ऑरेंज को ओ से लिखता हूँ, ठीक है। ब्राउन वाइट को BR से ब्राउन, एंड व्हाइट को W, एंड ब्राउन वाइट ब्राउन, BR लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एंड ब्राउन के लिए BR है और बी के लिए ये। तो ये आपका नंबर 1 वायर, नंबर 2 वायर, नंबर 3 वायर, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अगर मैंने ग्रीन वाइट इधर भी कर दिया तो ए स्टैंडर्ड इधर भी हो जाएगा, राइट। तो या तो मैं एक तरफ कर दूं बी क्रॉस केबल के लिए, तो दूसरी तरफ मुझे ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ऑरेंज वाइट। ये फर्स्ट हो गया, ग्रीन व्हाइट ब्लू। दिस वन इज फर्स्ट, एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। मैं ऐसा बता रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल जो अननोन है ना उनको भी समझ में आ जाए, है ना। अभी सभी लोगों का ऑरेंज आंसर, छोड़ दिए। 1 ऑरेंज 2 छोड़ 3 दिए। 4 5 1 2 3 4 5। 6 में ऑरेंज छोड़ दिए। हाँ, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, यहाँ पे एक ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। तो 5 6 7 8। अब देखो, इधर हमने एक नंबर पे लिया ऑरेंज वाइट ऑरेंज, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा ग्रीन वाइट,
एंड ब्लू, ब्लू। ये 4। एंड देन ब्लू वाइट आपका 5 हो जाएगा। एंड देन ग्रीन। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन, 6 नंबर। फिर आपका ब्राउन वाइट एंड देन ब्राउन। ब्राउन। तो ये हमारा 7 और ये 8। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यही यहाँ पे किया गया है। अगर ये वाला पॉइंट आप इधर छोड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो तरफ बनाया गया है, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अगर मैंने बी और बी इस्तेमाल कर लिया, बी टू बी, तो भी हमारा कौन सा केबल बनेगा? स्ट्रेट केबल। ये तो स्टेट। ओके। और स्ट्रेट अगर केबल हमने बी टू ए, यानी कि बी इंटू ए या ए इंटू बी इस्तेमाल किया, तो क्या बनेगा आपका? क्रॉस क्रॉस। केबल। तो क्रॉस होगा। क्रॉस केबल आपका सिमिलर डिवाइस, सॉरी, यस, सिमिलर के लिए, एंड स्ट्रेट केबल आपका डिसिमिलर और डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे इन सारी चीजों को। कलर कोड याद रखेंगे, 1 2 3 एंड 6 नंबर ऑफ वायर यूज्ड होते हैं। टीएक्स यानी कि 1 एंड 2 जो वायर होते हैं, ये हमेशा आपके ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। 3 एंड 6 जो होता है, ये रिसीविंग के लिए है। ये तो क्लियर है? कलर नाम में याद रखना पड़ेगा ना सर? हाँ, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। एक तरफ याद रख लो आप, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। सर RxTx का फुल फॉर्म क्या होता है? ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग। रिसीविंग, ठीक है। अच्छा, हाँ। सर एक क्वेश्चन है। सर राउटर से सर्वर कनेक्ट करेंगे तो उसमें स्टेट या क्रॉस होगा यूज? दोनों डिफरेंट डिवाइसेस सेम है। राउटर नहीं, और सर्वर राउटर है। से सर्वर नहीं, को। सर्वर से तो ले सकते हैं सर, स्टेट ले सकते हैं सर। नहीं, सर्वर तो एक तरह से। मैं बता रहा हूँ। देखो, सिमिलर डिवाइस के लिए, एक मिनट, हाँ, सिमिलर डिवाइस है, अगर सेम डिवाइसेस हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस। अगर डिफरेंट डिवाइस है, तो हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रेट। तो अगर हमारा राउटर है, ठीक है, मैंने एक एडीएसएल राउटर ले लिया यहाँ पे हमारे पास, और इस राउटर से मुझे एक सर्वर यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? ये तो सिम। स्ट्रेट। क्रॉस। क्यों क्रॉस यूज करेंगे? दोनों सेम है क्या? लेकिन सर उसमें हाँ क्रॉस सर, क्रॉस यूज होता है सर, ट्रेसर पेकर में हम देखे थे। ट्रेसर जो पेकर में। नहीं, स्टैंडर्ड कलर है वो सर वही। हाँ, मैंने कहा मैंने एडीएसएल राउटर ले लिया, ये ध्यान दिया था मैंने जब बोला? हाँ सर। जी सर। हाँ, तो फिर अभी कौन सा यूज होगा यहाँ पे? ये तो क्रॉस होगा सर। ओहो, नहीं तो नहीं, स्टेट स्टेट होगा होगा, सर, स्टेट स्टेट होगा, होगा। स्टेट डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया ये देखो, अगर एक जगह एक्सेप्शन है, तो उसको हम भूल के अपने फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे ना, फॉर्मूला तो नहीं बदल देंगे ना। नहीं नहीं तो सर। अगर कहीं एक्सेप्शन है कि हमारे सिस्को के राउटर के साथ हमारा क्रॉस यूज कर लिया जाता है, अगर हम ऑटोमेटिक केबल लेते हैं, तो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है ना। तो जी सर। एक पर्टिकुलर यस ऑब्जेक्ट सर। के लिए हम लोग, क्योंकि वहां पे मे बी क्रॉस पोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा हो, अपलिंक पोर्ट और डाउनलिंक पोर्ट का चेंजेस हो वहां पे, है ना, मे बी हमारा जो पोर्ट है वो क्रॉस ऑलरेडी बनाया गया हो हमारे राउटर पे, है ना, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका सीक्वेंस क्या है। यस सर। तो है ना। तो जब टेक्निकल डिफरेंस हमें पता होगा, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अब उसके एक लैब को कहीं पे आपने सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, या किसी ने जुगाड़ से इंटरव्यू में ऐसा बोला होगा, जो बताओ वहाँ ऐसा होता है ना, बहुत लोग वहाँ पढ़ते हो, ये बताओ राउटर और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल होती है, तो तुरंत बोलोगे डिफरेंट है सर, स्ट्रेट। अरे देखो यहाँ पे क्रॉस यूज किया गया है ना। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए हम लोग अपना फॉर्मूला नहीं चेंज करेंगे। हमेशा याद रखें इस कॉन्सेप्ट को। बाकी जब हमारा वो वाला ऑप्शन आएगा, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कि हमारे राउटर का जो पोर्ट है उसका स्टैंडर्ड क्या डिजाइन किया गया है। तो क्लियर हुआ? सर उसमें उसमें क्लियर लिखा रहेगा रहेगा सर उसमें? हम कौन देखेंगे ना, सा हम स्टैंडर्ड? पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, वेंडर का डिटेल लेंगे। समझ रहे ऐसा हो? फिर आपको छुट्टियां कैसे जी कि सर। क्रॉस में है कि नहीं? म्यूट कर लो यार, आवाज बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? जैसे कि हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे राउटर में कि हमारा क्रॉस पोर्ट से डिफाइन है या अभी स्टेट राउटर पोर्ट? पढ़ा दूं मैं? आप हमें बता देते। अभी
है ना। अभी नहीं सर, मैंने अभी ये। बताया कि हम लोग उसको देख लेंगे कि क्यों ऐसा है। जी सर। ठीक है। जी सर। या एक एक्सेप्शन है, तो हम लोग बस इतना उसको याद रखें कि हाँ, एक हमारे राउटर पे जो पोर्ट है उसके साथ हमें सर्वर का अगर कभी कनेक्शन लेना होता है डायरेक्टली, तो हम लोग वहां पे क्रॉस केबल यूज कर लेंगे। ठीक। एक एक्सेप्शन समझ के उसको बस समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे पोर्ट हमारा समझ लो कि पोर्ट A to B सभी में स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें B to A स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। जी हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा वो यूज करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उसके पीछे। जस्ट पोर्ट अपोजिट वैल्यू के साथ समझ लो कि एक एक्सेप्शन है और वहां पे इस्तेमाल हो जाता है। बाकी हर जगह पे आपका क्रॉस एंड स्ट्रेट एज पर रूल फॉलो किया दोनों। जाता है। जी सर। ओके। तो आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग फाइबर ऑप्टिक। और फाइबर ऑप्टिक केवल। जो हमारा होता है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। फाइबर ऑप्टिक जो हमारा होता है, इसमें आपके दो मोड आ जाते हैं। लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, लाइक दिस। दिस इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। और यहाँ पे लाइट सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। एक काफी सॉफ्ट केबल है, बट काफी हार्ड केबल भी होता है ना। जो आपकी बैकबोन केबल है, आईएसपी से आपके घर पे आता है, ये सब चीजें तो काफी हैवी केबल्स होती हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाता है आपके बैकबोन केबलिंग के लिए। राइट। और ये आपका इनसाइड नेटवर्क मॉडेम वगैरह के कनेक्टिविटी के लिए होता है। और आपके जो स्प्लिटर होता है उसके कनेक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। राउटर और स्विच, राउटर वगैरह के साथ इसको एसएफपी मॉड्यूल के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर पे एसएफपी मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लो लेटेंसी के साथ डेटा को फॉरवर्ड करता है, और काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 80 किलोमीटर ऑफ एरिया को कवर करने के लिए भी आप इन केबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू अपग्रेडेड जो भी टेक्नोलॉजी है सभी इसके साथ वर्क कर रही हैं, राइट। और काफी फास्ट पावरफुल डेटा ट्रांसमिशन लाइट के सोर्स में मिलता है। लेजर लाइटर, यहाँ पे आपको एलईडी सोर्स मिल जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें दो मोड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इसके कुछ टेक्निकल डिफरेंस समझ लो कि अगर ये तरीके की केबल आपके प्रोडक्शन में है, तो ग्लास कोर प्लेट का वायर लगा होता है इसमें। दिस विल कम विद ग्लास कोर प्लेट वायर। और ग्लास कोर प्लेट वायर बहुत सॉफ्ट वायर होता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है अगर इसको राउंड करते हैं आप, या ब्रेक मोड़ते हैं कुछ भी ऐसे, या उसको किसी तरीके से नॉक करते हैं, तो ये ग्लास कोर प्लेट वायर मतलब बहुत हल्का समझो ग्लास का वायर होगा। कभी आप इसको स्ट्रिप करते हुए देखेंगे इंजीनियर को, तो ये या तो वर्क कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये जो वायर है इसके ऊपर इतने सारे प्रोटेक्शन लेयर्स लगी हुई हैं, है ना। इतने सारे जैकेट्स इनको पहनाए गए हैं, जिनके थ्रू ये केबल्स क्या है, सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कैरी करती हैं। लाइट का आउटर इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और इसको आप 33,000 वोल्टेज से कहीं से भी लेकर जाओ, लाइट अगर फ्लो कर रहा है, उसको पाथ है, आगे रास्ता है, तो वो वैसे ही जाएगा। आउटर इंटरफेरेंस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको डेटा लॉस से ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कोई भी आउटर इंटरफेरेंस वर्क नहीं करेगा, तो काफी सेफली आपका डेटा ट्रेवल करेगा। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे फाइबर की बात कर रहे थे। तो फाइबर टेक्नोलॉजी जो है, या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो है, ग्लास कोर प्लेट वायर होते हैं, और दो टाइप्स के केबल ये अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर इज better than multi mode fiber according to sorry, in compare of distance, okay. And multi mode is better in compare of single mode fiber for bandwidth, okay, sorry, for speed. तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि वेरी स्मॉल ग्लास कोर वायर इसमें होते हैं। मतलब एक तरीके का इस तरीके से बहुत पतला सा ये होगा ग्लास कोर, और इसमें एक लाइट आपका मान लिया कि ये प्रोपोगेट हो रहा है, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल रे सिंगल रे यहाँ पे प्रोपोगेट होता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, डेटा को ट्रेवल करने के लिए।
एग्जैक्टली यहाँ पे अटेन्यूएशन आपका रिड्यूस होता है, और लाइट सिग्नल आपका काफी फास्ट ट्रेवल करता है डेटा को। हाई बैंडविड्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस आपको कवर करके ये दे देता है। किलोमीटर के एरिया में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो डिस्टेंस होता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का, ये इन कंपेयर ऑफ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल लो होता है। जैसे यहाँ पे लार्ज कोर हो जाता है, कोर यहाँ पे लार्जर आपको देखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, 1 मिनट, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मल्टी मोड है, मल्टी मोड है लार्ज कोर, डायमीटर ज्यादा है ना। यानी कि इतनी जगह है, और इसमें 3 लेजर आप एक साथ क्या मतलब यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा है, ट्रांसफर इन हो रहा है। यहाँ पे सिंगल है, तो ऑब्वियसली अगर वन वे है तो डेटा बैंडविड्थ ज़्यादा आपको मिल रहा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इन कंपेयर ऑफ इसके, मुझे ये लगता है कि ये जो स्पीड प्रोवाइड करेगा वो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोर इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। 3 कोर्स अगर एक बार ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर मान लिया कि जैसे मैं यहाँ पे डिस्टेंस इसका टेक्निकल समझो कि ये आपको स्मॉल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, हाई बैंडविड्थ के लिए है, और यहाँ पे भी बैंडविड्थ अप टू होता है, बट इन कंपेयर ऑफ दिस लो बैंडविड्थ है। स्पीड आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, राइट। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक दरवाजा है ये, ठीक है, एक ये दरवाजा है और एक हमारे पास ये दरवाजा है। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे 5 लोग हैं। अब ये पांचों पर्सन क्या करना चाहते हैं, इसमें इन करना चाहते हैं। एक बार में कितने जा सकते हैं, मान लिया 2 जा रहे हैं, इधर 5 लोग हैं, ओके। तो एक बार में कितने जा सकते हैं, मान लिया पांचों जा सकते हैं। एक 2 लोगों के एक बार यहाँ से यहाँ तक आउट होने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का, और इधर मान लिया लग रहा है 3 सेकंड का। तो स्पीड अगर देखा जाए, ये 2 सेकंड के अंदर उतना ही 2 किलोमीटर का मान लिया ये डिस्टेंस है। अभी बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, टेक्निकल कोई इसका मतलब नहीं है ना, बस ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए ले रहे हैं। और ये भी 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए इसका बैंडविड्थ कितना आपको मिल रहा है, 2 सेकंड में ये आउट हो जा रहा है 2 पर्सन। बाकी यहाँ पे डेटा आपका होल्ड है, और यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, सेम डिस्टेंस सभी लोग पार हो जा रहे हैं, सभी लोग चले जा रहे हैं। तो आपको डेटा थ्रूपुट किधर अच्छा मिल रहा है, कम समय में ज्यादा डेटा, है ना। समझ में आया। हेलो। जी सर। हम्म। यस सर, समझ में आया। ओके, और इधर सिंगल सिंगल फिर ये जाएंगे तो अनदर 2 सेकंड का, प्लस फिर एक बार एक है तब भी 2 सेकंड का, तो टोटल 6 सेकंड। तो स्पीड भले ही इनकी ज्यादा हो, बट ये हाफ टाइम ले रहा है। बस एक मैंने टेक्निकल उस गैप को समझाने के लिए इसका एग्जांपल दिया है। ओके, मतलब ज्यादा जगह है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम इंफॉर्मेशन एक बार में ज्यादा जा सकता है, कम जगह है तो इंफॉर्मेशन जो है वो कम जाएगा। सिंपल इसका ये समझ। और आपका फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, आपका सॉरी फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है लाइट सोर्स का इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रेवल करने के लिए। इसको चेक करने के लिए, इस केबल को ट्रबल शूट करने के लिए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके मीटर्स और सारी चीज़ें थोड़े से कॉस्टली, हर तरीके से कॉस्टली आपका पड़ जाता है इन कंपेयर ऑफ अदर टेक्नोलॉजी, है ना। आपका अगर ट्विस्टेड पेयर केबल है तो वो आप काफ़ी आसानी से 10 रुपए मीटर, 7 रुपए मीटर, 8 रुपए मीटर ये सारी चीजें ले सकते हो। बट ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरीज होता है ना, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेट मी शो, लाइक कैटेगरी STP, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखो, इंटरनेट पर कोई भी चीज अगर आप ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा आपको भी बैक एंड क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस चेकिंग कर लेना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है कौन सा गलत है, वॉट। ओके, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइक ओके,
कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी 5 से। सही है, मुझे बस कैटेगरी 7 से पता कर लेना है 10 GB। तो ये अप टू इंफॉर्मेशन उतनी सही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है पूरी इंफॉर्मेशन 10 GB PS का, नहीं अपडेटेड आर्टिकल नहीं है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, लाइक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो कैटेगरी कैटेगरी आप ये देख रहे हो, लेट मी शो। एटलीस्ट आप इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन में कैटेगरी 5 से केबल यूज कैट करेंगे। 6। यस, और ये 100 Mbps तक की स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट आई थिंक दिस इज लो बैंडविथ। ओके, बेटर आपको कहाँ से मिलता है? कैट 6 से। एटलीस्ट इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट ये पहले था, अभी एक्सक्लूड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है कैटेगरी 6। और अप टू 1000 Mbps तक की स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका अपग्रेडेड वर्जन कैटेगरी 6A या ई करके कंपनियां बनाती हैं, कैटेगरी 6E करके आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आपको अप टू 10 Gbps का स्पीड मिल जाएगा। ऐसे ही आपका कैटेगरी 7 आता है, अप टू 10 Gbps तक की स्पीड के साथ। आपका जो इसका नेक्स्ट अपडेट है 7A या 8 वर्जन के साथ, इसका 40 Gbps तक का स्पीड आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो कैटेगरी 5 आपका 100 अप टू, कैटेगरी 6 आपका बोल सकते हो 1000 एंड 10 GB तक का। ओके, कैटेगरी 7 आपका 10 GB से 40 Gbps तक के स्पीड के लिए आ जाएगा, राइट। डिस्टेंस इनका अप टू मार्क होता है लाइक 99 मीटर, ऐसे करके डिस्टेंस कवर होता है। एक बेस्ट केबल जो ट्विस्टेड पेयर केबल का होता है वो डिस्टेंस कवर करता है 99 मीटर। कम ज़्यादा ज़्यादा करते हैं अगर आप, तो आपको लैग देखने को मिलेगा। आप जब तक उसके लिए प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं, रिपीटर, लाइक रिपीटर जैसे डिवाइसेस या ऐसे ना इस्तेमाल करें, मल्टीप्लेक्सर या कुछ ऐसे, तो आप सिग्नल को बूस्ट नहीं कर सकते। 1.5 100.5 हाँ बोल सकते हैं, 100 150 मीटर तक के केबल डिस्टेंस को नहीं यूज कर सकते, राइट। तो बेटर है कि 100 मीटर के अवे, मतलब 100 मीटर के अंदर ही आप अपने इस कनेक्शन को यूज करें, इस केबल को इस्तेमाल करें। तो सिंपल ये केबल होती है। इसके अलावा आपको रोल ओवर केबल देखने को मिलेगा, और सीरियल केबल देखने को मिलेगा, है ना, बहुत सारे सर डिफरेंट डिफरेंट। अभी अभी लेटेस्ट कौन सा कैटेगरी चल रहा है सर? कैटेगरी 7A बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, ठीक। सर ज्यादातर तो यूज कैट 6 ही हो रहा है सर। हाँ, अभी मेरे वहाँ कल मतलब एक नेटवर्क, मैंने ऑफिस में भी देखा है सर, कैट 6 केबल है। कल एक नेटवर्क में अभी पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो मैंने केबल एक इंजीनियर को बोला था लेकर आना, और तो वहाँ से उसने कैटेगरी 6 ही लाया। मतलब प्रोडक्शन था वहाँ पे काफी बड़ा, तो वहाँ पे भी 6 ही यूज किया गया था, तो 6 ही इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट। 6 ही होता जी है सर, हम 7। भी बहुत सारा यूज किए हैं लेकिन कैट 6 ही मिला है। उसमें कैटेगरी ज्यादा नहीं मिला कोई और। हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो तो सर अगर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा अभी लेटेस्ट कौन सा है, तो 6A कहेंगे तो चलेगा ही? ये 8 नहीं, कहेंगे? हाँ 8 कह सपोज देना। कोई पूछ लेगा। हाँ। ठीक है सर। कैट 6, कैट 8। हम्म। मोस्टली यूज में 6 है एंड लेटेस्ट में 8 है ना। हम्म। सर मोस्ट 7A बोलेंगे या 8 बोलेंगे? एक्चुअली क्या है ना, दोनों बोल कैट सकते 6 केबल अभी इसलिए चल रहा है सर क्योंकि उसमें सफिशिएंट काम होता है सर। हैं। कैटेगरी ई ही है। कैटेगरी ई या ए करके आता है इसका एक्सटेंडेड वर्जन, जो कि अप टू आपके सर स्पीड। मैं भी देख लूंगा सर, मेरे पास है रखा हुआ। हाँ ये सब, देख लेंगे कल कौन सा है। उस पे केबल पे लिखा होगा, केबल के हाँ डिस्टेंस हाँ पे लिखा लिखा है सर। होगा, उस पे कैट सारी 6 चीजें ही लिखी। यूज करते हैं सर। हम्म। मेरा काम है सर, मैं ज्यादा से आप ज्यादा देखो, कैट 6। अब ये जरूरी नहीं कैट 6 ही यूज करते हैं, है ना। इंटरव्यूअर ऐसे सवाल नहीं करता, है ना। अगर वो सही है, दिमाग से ठीक है, तो ऐसे सवाल नहीं कि कौन सा यूज करते हैं, है ना।
मैं कोई भी यूज कर लूँ, मेरे मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कैटेगरी 5 यूज कर लूंगा, हाँ 100 हाँ, वो एमबीपीएस तो है हमारे ही है। लिए सफिशियंट है यही यही है सर। है जब ना। 6 में काम हो रहा है तो 8 क्यों यूज करना। हाँ वही है। अभी कम से कम हम एरोप्लेन लेकर क्या करेंगे जब हमको 1 किलोमीटर जाना है तो। हाँ सर, वही वही। है ना। जी तो वही कभी कभी डिफरेंस है। काटने के लिए तो वो लोग ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर ठीक ठाक इंटरव्यूअर है तो वो ऐसा सवाल नहीं करेगा, जेन्युइन इंटरव्यूअर हाँ, होते हैं, वो सही सवाल करते हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट हायर हो, जो फ्रेशर्स हो या जो भी इंजीनियर्स हैं वो हायर किए जाएं, उनके साथ मतलब अनऑफिशियल क्वेश्चंस ना हो, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं, सबसे लेटेस्ट बताओ, अरे जो यूज हो रहा है ये है, इसके अंदर मुझे इतना पता है, बाकी सबसे लेटेस्ट 1 सेकंड का इंफॉर्मेशन है, गूगल करके देख लेगा, मतलब एक होना चाहिए। और बहुत जगह पे आप ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कौन सा यूज किया जा रहा है, ट्रेंड किसका है, इसका कोई ट्रेंड नहीं है हमारी कंपनी में। अगर मान लिया कि हम A6 ही क्यों यूज करें जब हमारा पूरा जो डिवाइस है वो ईथरनेट, सॉरी फास्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे, मेरे पास स्विचेज हैं फास्ट ईथरनेट के हैं, सो कैन वी यूज 6, कैटेगरी 6? नहीं ना, है कि नहीं, समझ रहे हो अब मैं क्या यस सर। डिफरेंस बोल रहा हूँ। वो तो अपने ऊपर यस डिपेंड है सर। सर। हाँ, कि अगर मान लिया कि हमारे पास जो स्विच है वो फास्ट ईथरनेट है, और फास्ट ईथरनेट मतलब देखो, एक होता है ईथरनेट जो कि अप टू 10 Mbps, स्टार्टिंग में मैंने बताया, जी FAETH सर। जो कि 100 Mbps, उसके बाद GBETH जो कि 1000 Mbps, उसके बाद 10 GBETH जो कि 10 Gbps। अब हमारे पास जो जी। स्विच है, जो स्विच के अंदर कार्ड है या जो पीसी लगे हुए हैं वो 5 साल पुराने हैं, और वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है FAETH, स्विच भी हमारा सिस्को का सारा FAETH है और ये सब। सो वहाँ पे कैटेगरी 6 हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम अपना स्विच पूरी स्पीड लेने के लिए पूरा स्विच बदलें, पूरा पीसी का कार्ड बदलें, सब कुछ नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन जो आपका है हाँ तो लो, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हम वो चीज इम्प्लीमेंट वो करेंगे। चीज थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक वो सिनेरियो दे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के, उसके आंसर्स आपको टू द पॉइंट देना है और फ्यूचर अपग्रेड को लेकर देना है। लाइक अगर वो बोलता है कि हमारे पास अभी प्रोडक्शन में 50 डिवाइसेस हैं जो कि फास्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं, राइट, और सारी डिवाइसेस सिंगल इंडिविजुअल वर्क करती हैं, कोई नेटवर्किंग नहीं है, बट आई वांट टू क्रिएट नेटवर्किंग, ओके, विथ केबल, जो कि नेटवर्किंग के लिए केबल या मीडिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली, क्लियर है। तो हमें कौन सा केबल इस्तेमाल करना है ना, कौन सी मीडिया हम इस्तेमाल करेंगे, ओके, एक सिनेरियो बनाया उसमें, समझ रहे हो आप। जी सर। तो उस कंडीशन में आपको आंसर करना है कि वी कैन यूज सक्सीडेड वर्जन ऑफ आर करेंट वर्जन ऑफ डिवाइसेस, है ना, करेंट स्पीड ऑफ डिवाइसेस, लाइक अगर आपका फास्ट इथरनेट है तो एटलीस्ट आप जीबी इथरनेट की केबल को आप लगाएं। क्यों ऐसा, क्योंकि मान लिया कि 50,000 की केबल लगा दी गई और आने वाले 2 साल बाद जरूरत पड़ गया, तो एटलीस्ट ये तो कॉस्ट अब वहां पे सेव हो जाएगा, उसको आंसर कर सकते हो, है कि नहीं, कि डिवाइस अपग्रेड हो जाएंगी मे बी, और ये सारी चीजें, तो केवल हमें अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, पूरा नेटवर्किंग वैसे ही रहेगा, अदरवाइज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर उधर उखाड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा एक अपग्रेडेड वर्जन लिया जा सकता है, बाकी अगर बहुत पैसा है तो उठा लो, एट उठा लो, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस कॉस्ट का आ जाता है यहाँ पे, समझ रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे यस सर। कैटेगरी 8 IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे है कॉपर इथरनेट केबल, इसको आप एज अ लेटेस्ट केबल बोलेंगे अगर क्वेश्चन हो जाता है तो। किसका क्वेरी था, क्लियर हो गया। जी सर। ओके, बाकी आपने इसके कलर कोड को देख लिया, ये आपने केबल का भी आर्किटेक्चर देख लिया, ये सब अभी तो केबल वगैरह का कनेक्शन सब कुछ हम लोग देखेंगे करेंगे, ये सारी चीजें हैं। और एक बार इंटरनेट पर आप लोग सर्च कर लेना थोड़ा सा अगर टाइम होता है, IEEE स्टैंडर्ड, ओके। IEEE हाँ, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड इसके बारे में पढ़ना, ये इंटरव्यू का सवाल नहीं है, बट एज अ इंजीनियर हमें नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन जितना रहे। IEEE 802 स्टैंडर्ड पढ़ लेना, फॉर 802, ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट करना। अब इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना यहाँ से, विकिपीडिया से पढ़ना, ठीक है। ये देखो कौन सा एक्टिवेट है, कौन सा डिसेबल हो चुका है, ठीक है। एक्टिव है कौन सा, स्टैंडर्ड कौन सा, इनएक्टिव है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए हाइबरनेटिंग और इसके लिए 802 पॉइंट हम लोग 16 तक समझते हैं, हाइबरनेटिंग और इसके लिए, एंड 15 वाई मैक्स टेक्नोलॉजी के लिए भी। 15 ये है ना, पैन नेटवर्क के लिए वायरलेस, मैंने पढ़ाया था ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। यस सर। तो जी पर्सनल सर। एरिया नेटवर्क के लिए 802.15 वाई मैक्स टेक्नोलॉजी इसके लिए है। इस पे और जाकर आप क्लियर इसको पढ़ सकते हो। 10 मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा बहुत सारी चीजें, पूरी कमेटी यहाँ पे 24 तक डेवलप कर चुकी है। और 18 भी रेडियो रेगुलेटरी टैग नेटवर्किंग के लिए भी स्टैंडर्ड अवेलेबल है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप 8 को पढ़ लेना, इसके बारे में 3 को पढ़ लेना ईथरनेट के बारे में, एंड 11 को पढ़ लेना दिस वन, ओके, एंड देन 15 को। इतने के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखना, बाकी और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो पढ़ लेना। ये IEEE है क्या, कैसे क्या कर रहा है, इनका अपग्रेड कैसे हुआ, ओके, सारी चीजें। 3G 4G 1G 2G 5G इनके भी बैंड और इन सब चीज़ों की जानकारी थोड़ा रखना, ठीक है। क्योंकि इनके साथ जी आपको सर। आगे जब भी अगर पढ़ेंगे सेलुलर नेटवर्किंग या टेलीकॉम के कुछ स्टडी करेंगे तो सब कुछ रिलेट करेगा, तो टाइम निकाल के इसको देखते रहेंगे। बाकी हमारा अभी सबनेटिंग स्टार्ट होगा IP एड्रेस के साथ, तो अभी आज का भी टाइम सबनेट। एक्सटेंड हो चुका है, कल स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग एंड IP एड्रेस, ओके। और सबसे सर इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबनेटिंग IP एड्रेस आपके CCNA CCNP CCI CCA सभी के लिए। तो उसमें वीडियो में देख लेना, पूरा सेशन नहीं ज्वाइन सर किए थे क्या? ठीक है सर। सर मेरा भी छूट रखा है सर, दो। देखो दो नहीं, छूट एक रखा वन वीक है का। तो उसके लिए मेरा भी वीडियो छूट है। रखा है सर। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? कब तक रिकॉर्डिंग के लिए पूछते रहेंगे एक ही चीज को? सर आज पहली बार हम ऑफिस ज्वाइन किए हैं। क्यों? सही समय पे। ट्रेन ट्रेन में थे ना काफी दिन से, अच्छा, ज्वाइन करना था। तो मैंने पिछली सारी क्लास का वीडियो यूट्यूब पे स्ट्रीम कर दिया था टॉपिक का, ठीक है, सर। और सबको ग्रुप में शेयर कर दिया था, रिकॉल योर प्रीवियस सेशन करके मैसेज किया था। आप लोग हमारे मैसेजेस को हाँ। मजाक समझते हैं क्या? नहीं सर, पढ़ते हैं उसको सर। उसको सब देखा कर, देखा था। पूरा सर कल आपका जो आपने अगर, भेजा था। हाँ अभी तो क्या? पिछले सेशन का जो भी आपका छूटा होगा वो एक ही वीडियो में देख लेना, कवर हो जाएगा। बाकी वेबसाइट पर आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखना